सभी साथियों को राम राम, हर हर महादेव। बहुत दिनों के बाद आप सभी बंधुओं से मिलने का समय प्राप्त हुआ है। पिछले दिनों में बहुत सारी बातें हमने आपसे करने का प्रयास किया अपने सनातन धर्म को लेके, और उसमें बहुत सारे जो परिवर्तन हमें अपने समाज में अपने आप में करना है, उसके बारे में हम लोग बात किए थे। कुछ समस्या आ जाने के कारण हम आपसे से बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हमारा यह विचार है कि फिर से हम आपके बीच अब आया करेंगे। और अब हमारा अध्ययन हो रहा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर। तो हम जो भी सीखेंगे वो सीख करके आप सभी के बीच आपको बताएंगे, बताने का प्रयास करेंगे, और हमें यह समझ में आएगा कि हमें भी अपने धर्म को कैसे और सशक्त करना है, और अपने ग्रंथों से सीख करके हम अपने आप को कैसे हमें सशक्त करना है, और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखना है, और अपने धर्म का पालन कैसे करना है, और रक्षा कैसे करना है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारा अध्ययन रामायण के ऊपर हो रहा है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हमने अध्ययन करना प्रारंभ किया है। तो एक सनातनी हिंदू ब्राह्मण के होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम आपको रामायण के बारे में बताएं, ताकि आप भी उससे सीख सकें, क्योंकि बहुत के पास पढ़ने का समय नहीं होता है, और समय होता भी है तो वो धर्म के लिए समय देना नहीं चाहते हैं। जीवन में हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि जीवन के 4 उद्देश्य हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, और चौथा मोक्ष। धर्म मतलब धार्मिक कार्य करना, धर्म के मार्ग पर चलना। अर्थ मतलब धर्म पूर्वक किसी के ऊपर अत्याचार किए बिना अच्छे तरीके से धन अर्जित करना। काम, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना खाना, मनोरंजन करना, विवाह करना, संतान उत्पत्ति करना, अपने वंश को आगे बढ़ाना। मोक्ष, जब ये तीनों काम हम धर्म पूर्वक करेंगे और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, तभी हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और इन चारों चीजों में सबसे ऊपर धर्म है। लेकिन वर्तमान समय में हम सभी सनातनी हिंदू धर्म को सबसे नीचे कर दिए हैं। सबको सेक्युलर बनने की बहुत भूख लगी हुई है। और सबसे बड़ा सेकुलर कौन? जो सबसे ज्यादा अपने धर्म को गाली दे, अपने देवी देवताओं का अपमान करे या अपमान सहे, अपने ग्रंथों के अपमान पर चुप रहे, या स्वयं से अपने ग्रंथों का बढ़ चढ़ के अपमान करे, अपने गुरुजनों, साधु संतों, ब्राह्मणों का अपमान करे, तो वही सबसे बड़ा सेकुलर है, जो जितना ज्यादा अपने धर्म को गाली दे, जितना ज्यादा अपने धर्म को अपमान करे। ये सनातनियों की वर्तमान समय की सोच है।
जबकि उस सेकुलरपना से कुछ मिलने वाला नहीं है। सब अपने धर्म को लेके कट्टर है, अपने मजहब को लेके, अपने पंथ को लेके कट्टर है। अपने मजहब से, अपने पंथ से, अपने रिलीजन से वे कोई समझौता नहीं करते हैं। लेकिन हिंदुओं को ही एक कीड़ा काटा हुआ है, जो उन्हें सेकुलर बनने की भूख लगी हुई है, और ये सेकुलरिज्म ही हिंदुओं के विनाश का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसीलिए सेकुलरिज्म का मतलब पहले सब बताता था पंथ निरपेक्ष, लेकिन अब बताने लगा है धर्म निरपेक्ष, जबकि धर्म कभी निरपेक्ष नहीं होता। धर्म सदैव सापेक्ष होता है। जब हमारे जीवन से धर्म ही निकल जाएगा तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? ये सब सेकुलरिज्म, ये सब पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, ये धरती पर थोड़ा समय के लिए हम किसी को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, धर्म से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, तो धर्म हमें इस धरती पर भी काम देगा। और जब इस धरती को छोड़ करके हम भगवान के धाम को जाएंगे, वहां पर भी हमारा धर्म ही देखा जाएगा कि हमने कितने धार्मिक कार्य किए हैं। इसीलिए हमें ये सारी चीजों को समझना होगा। और धर्म को हम कब समझेंगे? जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे। जब हम अपने धर्म ग्रंथों को ही नहीं पढ़ेंगे तो हम धर्म को कैसे समझ सकते हैं? इसीलिए हमारे मन में बहुत बड़ी लालसा है कि हम अपने ग्रंथ को पढ़ें, अपने सभी भाई बंधुओं को बताएं। इसीलिए हमने अब रामायण का अध्ययन करना प्रारंभ किया है, और उसको पढ़ने के बाद प्रत्येक दिन हम जो सीखेंगे, समझेंगे, आपको भी बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भी रामायण को समझ सकें और उसके मार्ग पर चल सकें, और आपका कल्याण हो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग रामायण का श्रवण करेंगे। अभी तक जो हम अध्ययन कर रहे हैं, अभी हम बालकांड में प्रवेश नहीं किए हैं। अभी रामायण का जो महत्व है, रामायण हमें क्यों पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ने से हमें क्या पुण्य होगा, और हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव होगा, ये सारी चीजों के बारे में अभी अध्ययन हम कर रहे हैं, और इसके बारे में हम आपको कल से बताएंगे। रामायण पढ़ने का महत्व तो सदैव है, किसी भी समय हम रामायण पढ़ सकते हैं, लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में और माघ मास में एवं चैत्र मास में रामायण पाठ श्रवण का विशेष महत्व है। कार्तिक मास, माघ मास और चैत्र मास में रामायण पाठ सुनने का, श्रवण करने का हमारे धर्म में विशेष महत्व कहा गया है। ऐसे रामायण की कथा हम कभी भी सुन सकते हैं, और जब भी हम सुनेंगे हमारे लिए कल्याणकारी ही होगा। कल हम लोग जानेंगे कि कार्तिक मास में रामायण पाठ सुनने का क्या महत्व है, और किसने सुना और उसका कल्याण कैसे हुआ। तो कार्तिक मास में रामायण पाठ सुनने का महत्व और उसकी कथा हम सभी कल जानेंगे। आपका दिन शुभ हो, आपका कल्याण हो। जय सिया राम। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय।